हेलो एवरीवन, दिस अक्षय उपाध्याय। वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो न्यूज के बारे में। इट इज अ गुड न्यूज एज वेल एज बैड न्यूज। सो गुड न्यूज किसके लिए, बैड न्यूज किसके लिए? तो गुड न्यूज उन बच्चों के लिए है जो लोग हमेशा से एकदम कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिलेबस में कुछ भी चेंजेस आए तो चलेगा और वो लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। बैड न्यूज किसके लिए होना? बैड न्यूज उन बच्चों के लिए है जो लोग हर एक चीज को एंड के लिए रख देते हैं, जो लोग सोचते हैं कि चलो अभी नहीं, हम लास्ट में पढ़ के हीरो बनेंगे। तो ये जो मौका है सीबीएसई ने आपसे छीन लिया है लास्ट में पढ़ के हीरो बनने वाला। तो सर क्या करने वाले हैं, क्या चीजों के बारे में आइए। तो एक नया ऑफिशियल अपडेट आ चुका है और उन अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। ना ही हम लोग एक शॉर्ट वीडियो बनाने की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, डिटेल वीडियो होगा ये। इसमें हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट से जो पीडीएफ दी गई है सीबीएसई की तरफ से, उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। क्या है पॉइंट्स, क्या गुड पॉइंट्स है, क्या बैड पॉइंट्स मेरे हिसाब से जो नहीं होना चाहिए था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स सी क्या दिया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो हम लोग क्या करते हैं, उस स्क्रीन पे शिफ्ट होते हैं जिसमें आपका ऑफिशियल वेबसाइट है और आप सब भी, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस बच्चों, तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। देखो आप ऊपर देख सकते हो, दैट इज cbseacademics.nic.in। आप सर्च कर सकते हो इसे डायरेक्टली, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसमें आपको जाना है एकेडमिक्स पे। किस पे जाना है? एकेडमिक्स पे क्लिक कीजिए। ओके, तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। सबसे पहला अगर नोटिफिकेशन आप देखो, सबसे पहला नोटिफिकेशन क्या दिया हुआ है कि स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 12 फॉर सेशन 2021 एंड 22। तो ये इस ईयर के लिए, राइट। इस पे अगर आप क्लिक करते हो, तो आपको एक नए पेज पे रीडायरेक्ट किया जाएगा और वहां पे एक पीडीएफ ओपन होगा आपके सामने। तो जो भी नोटिफिकेशन है इसी पीडीएफ के अंदर दी गई है और इसी पीडीएफ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। इसी नोटिफिकेशन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इन पीडीएफ को मैंने डाउनलोड करके रखा है। हम लोग उस स्क्रीन पे शिफ्ट करते हैं और समझते हैं कि उस पीडीएफ में लिखा गया है। सो बच्चों, ये जो लिखा गया है यहाँ पे सामने आपके, स्पेशल स्कीम फॉर 2021-22। ओके, तो आपके बैच के लिए ये दिया गया है, राइट है। अच्छा, तो लकी बैच मान लो या अनलकी बैच मान लो, ये आपके ऊपर है, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या दिया गया, सबसे जबरदस्त फोटो पॉइंट यही है बच्चों। क्या है कि एकेडमिक सेशन जो होने वाला है आप सबका, ओके, एकेडमिक सेशन जो होगा वो 2 टर्म्स में डिवाइड होगा। अप्रोक्सीमेटली 50-50% सिलेबस ईच टर्म में होने वाले हैं। यही तो मजा है। अच्छा, जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं उनको पता है ये जो भी सिलेबस है, देखो वो ना एक डिवाइड एंड रूल कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है, राइट है। आपको जब भी कोई सिलेबस खत्म करना होता है, आप ना उसे डिवाइड कर दो पार्ट्स में। तो सीबीएसई ने ये टॉपिक को ही उठाया, देखो उन्होंने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, और जिससे आपका जो सेशन पढ़ने का, जो सिलेबस पढ़ने का जो वे है वो थोड़ा ईजी हो जाएगा, राइट। 50% सिलेबस कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि इसे ना 2 टर्म्स में डिवाइड किया जाएगा। ये जो टर्म था ना, पहले बहुत चलता था कि ना क्लास 9 के बच्चों को, क्लास 10 के बच्चों को ना ये टर्म्स में डिवाइड किया जाता था कि मतलब ना आप पहला टर्म कंप्लीट कर लो, फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लो, फिर सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट करोगे। बहुत जबरदस्त, उसमें आधा सिलेबस पहले कंप्लीट कर लो, आधा सिलेबस बाद में। बट ये फिर से रिपीट हो रहा है। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द एकेडमिक सेशन ऑफ 2021-22 विल बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स। ओके, सिस्टमैटिक अप्रोच होगा ऐसा कि ना दोनों कॉन्सेप्ट के बीच में इंटरकनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए, राइट है। अब यहां पे क्या बोला है, इसमें बोला क्या गया है कि जो भी क्लास 10 और क्लास 12 के एग्जामिनेशन होगा, ओके, जो भी एग्जामिनेशन होने वाला है वो एकेडमिक सेशंस एंड होने के बाद होगा। अब देखो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 मंथ्स में डिवाइडेड एक्चुअली बोल सकते हैं। एक नवंबर दिसंबर के टाइम का, एक मार्च अप्रैल के टाइम का। दैट मीन्स अगर हम लोग देखें तो हाफ ईयर जब आपका एकेडमिक ईयर कंप्लीट होगा तब एक टर्म होने वाला है, एंड सेकंड हाफ ईयर जब कंप्लीट होगा तब सेकंड टर्म होने वाला है। अब टॉपिक्स को कैसे डिवाइड करेंगे अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस नहीं आई है, बट एक कॉन्सेप्ट वाइज ले सकते हो आप लोग। समझो फॉर एग्जांपल क्लास 8 का, सॉरी 10 का आप सिलेबस ले लो फिजिक्स का। फिजिक्स में आता है आपका, समझो लाइट, ह्यूमन आई, है ना, ह्यूमन आई एक्चुअली डिस्पर्जन ऑफ लाइट वगैरह उसमें इंक्लूड हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी है समझो, ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ऐसा है तो इसे ना 2 पार्ट में अगर डिवाइड कर दे तो मेरे सबसे ऑप्टिक्स को अलग कर दिया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट को अलग कर दिया जाएगा, राइट है। ऐसा कर सकते हैं, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं आई है, बट ऐसा सोचिए ऐसे टर्म्स में डिवाइड किया जा सकता है, ऐसा कि इंटरकनेक्टिविटी होनी चाहिए उसके बीच में। चलिए, तो ये पहला पॉइंट है, इसे और ज्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या लिखा हुआ, इसके बाद में लिखा हुआ है कि जो सिलेबस है, ओके, दैट विल बी रैशनलाइज्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी आपका सिलेबस है वो रैशनलाइज होने वाला है बच्चों। रैशनलाइज वाला मतलब वही जो लास्ट टाइम हुआ था, जो कि कट हो गया था। अब ये उन बच्चों के लिए जिनको बहुत कम पढ़ना और मार्क्स से नंबर से ज्यादा फर्क पड़ता है, उनके लिए बहुत ज्यादा गुड न्यूज है। बट मेरे लिए ना बहुत ज्यादा बैड न्यूज मुझे लगता है। अगर मैं एज अ स्टूडेंट होता तो मेरे लिए बैड न्यूज होता, बिकॉज मुझे पूरा सिलेबस पढ़ने नहीं मिलेगा। आगे जाने के बाद भी सिलेबस कंप्लीट होगा ऐसे जरूरी नहीं है कि आपका डिलीट ही होगा आगे वाले टॉपिक्स। तो मैं भी, आप जब
आगे वाले स्टैंडर्ड्स में जाओगे तब ये चीजें आ सकती है, ये टॉपिक्स आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा मुझे सही नहीं लगा, बट ठीक है चलो, है ना। अब इसमें जो भी होगा, आपका जो भी करिकुलम होगा इसमें डिसाइड होगा, वो कैसे होगा कि जो भी लास्ट एकेडमिक सेशन आपने कंप्लीट किया है, अभी एक रैशनलाइज कर दिया, मतलब फॉर एग्जांपल एक सिलेबस है आपका लास्ट ईयर जैसा कंप्लीट किया था, उसमें कुछ टॉपिक्स को जो है डिलीट कर दिया गया, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि उसमें से कुछ टॉपिक्स को डिलीट कर दिया जाए, लास्ट ईयर जैसा हुआ था तो मे भी डिलीट कर दिया जाए, अभी तक उसके बारे में कुछ भी नई चीजें लिखी गई नहीं है। तो ये सेकंड है। सेकंड में क्या था कि आपका जो भी सिलेबस है वो रैशनलाइज होने वाला है, मतलब वो मे भी डिलीट हो सकता है, कुछ टॉपिक्स डिलीट हो सकते हैं, सब कॉन्सेप्ट जो है डिलीट हो सकते हैं। अच्छा, अब याद रखना है कि ये जो भी करिकुलम सीबीएसई डिसाइड करेगा वही हिसाब से स्कूल पढ़ाएंगे आप सबको, ठीक है। तो सीबीएसई के ऊपर ही बोल सकते हैं, माई बाप अभी सीबीएसई आपका। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये बच्चे ना बहुत सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं, एंड दैट इज इंटरनल असेसमेंट को। इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल्स को अभी वर्चुअल फॉर्म में बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं बच्चे, सबमिट ही नहीं कर रहे, ये वो हो सकता है। अगर आप लोग उनमें से हो बच्चों तो प्लीज वो करना बंद कर दो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एफर्ट्स विल बी मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स वर्क मोर क्रेडिटेबल एंड वैलिड। तो ऐसे जो चीजें हैं जो स्कूल के हाथ में है आपके, ओके, वो बहुत ज्यादा वैलिड होने वाले हैं, उसके ऊपर ज्यादा क्रेडिट्स मिलने वाले हैं आपको। तो समझना है आपको कि आप एंड मोमेंट तक रखते हो तो नहीं करना है वो चीज को, आपको हाफ ऑफ टर्म में डिवाइड करना है। सेकंड चीज ये होगा कि आपका जो भी सिलेबस होगा वो रैशनलाइज हो सकता है और कम हो सकता है। एंड सेकंड चीज जो होगी, थर्ड चीज जो होगी एक्चुअली, वो होगी कि आपके इंटरनल्स पे, सबमिशंस पे आपको ध्यान देना है, उसे इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज वो भी आपका काउंट होने वाला है अभी। ऐसा नहीं है कि चलो रख देते हैं सर, नहीं करेंगे हम लोग, ओके। तो प्लीज वो बाजीगर बनने वाला वे मत करना कुछ भी। अच्छा, अब समझते हैं इसको और डिटेल में, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, डिटेल्स ऑफ द करिकुलम ट्रांजैक्शंस, ओके। अब क्या है चलो देखते हैं। पहली चीज क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग, ओके, इन डिस्टेंस मोड ओनली। डिस्टेंस मोड मतलब वर्चुअली ही पढ़ाएंगे आपको, ऑनलाइन लेक्चर्स ही चलने वाले हैं। अच्छा, जब तक परमिशंस ना मिले, जब तक परमिशंस ना मिले 1-to-1 टीचिंग का, तब तक, ठीक है। अभी पैंडेमिक का सिचुएशन है तो मे बी अलाउड नहीं है, इस वजह से ऑनलाइन टीचिंग तब तक होगा जब तक ऑफलाइन अवेलेबल ना हो या फिर परमिशन ना मिले। नेक्स्ट चीज क्या लिखा गया है यहाँ पे, ये क्लासेस ऑफ 9-10 इंटरनल असेसमेंट के बारे में यहाँ पे लिखा हो। अगेन देखो, इसे टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइड करेंगे, मतलब क्लास 9 को भी क्लास 10 को भी, दोनों को टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन उसमें साथ में क्या है कि आपको 3 पीरियोडिक टेस्ट भी देने हैं साथ में। क्या देने हैं, पीरियोडिक टेस्ट देने हैं, स्टूडेंट एनरिचमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, पोर्टफोलियो एंड प्रैक्टिकल वर्क पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटीज या प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे आपको और उस पर आपका ऑब्जर्वेशन होगा। तो इंटरनल असेसमेंट में जो मार्क्स मिलने वाले हैं ये स्कूल के थ्रू मिलेंगे, राइट। तो इनमें इन पॉइंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज के ऊपर अगर हम लोग ध्यान दें, नेक्स्ट चीज के ऊपर, एंड दैट इज फॉर, ओके, फॉर क्लास 11th एंड 12th इंटरनल असेसमेंट। सेम अगर आप देखो यहां पे भी सेम चीज है, क्या दी गई है देखो कि टर्म 1 टर्म 2 तो होगा फॉर श्योर, टर्म 1 टर्म 2 के बारे में तो बात होगी ही होगी। उसमें इंक्लूड क्या होगा, एंड ऑफ टॉपिक और यूनिट टेस्ट, मतलब ये यूनिट टेस्ट की तरफ होंगे, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज होने वाली है, आपके प्रैक्टिकल्स एंड प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा इंटरनल असेसमेंट के लिए। अगेन देखो, ये एक्टिविटीज जो इंक्लूड की जा रही है, ये असेसमेंट्स के बारे में जो बात की जा रही है, ये इंटरनली स्कूल के हाथ में है, तो आपको थोड़ा अच्छा रिलेशन बनाए रखना। रिलेशन एज इन ऐसा नहीं कि बटरिंग कर दो टीचर्स को, टीचर्स जो दे रहे हो उसे टाइम टू टाइम कंप्लीट कर दो, ओके। अब यहां पे बहुत जबरदस्ती चीज ये आई है, ओके, एकदम वर्चुअल वाला जो फीलिंग आना है ना वो यहां पे आएगा कि ना अभी आपका पूरा का पूरा ना बुक पे लिखाने जाएगा कि इतना है 20 है, बाद में 10 कर देंगे या 10 है 15 कर देंगे या जो भी है वो चीजें यहां पे नहीं होगी। बिकॉज यहां पे क्या लिखा गया देखो, स्कूल्स वुड क्रिएट अ स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर ऑल असेसमेंट अंडरटेकन ओवर द ईयर एंड रिटेन द एविडेंसेस इन डिजिटल फॉर्मेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका एक ना वर्चुअल प्रोफाइल बनेगा और उस प्रोफाइल के अंदर ही आपके डिटेल्स पुट किए जाएंगे, सो दैट इजी हो जाए बाद में का इंटरनल असेसमेंट्स। बहुत जबरदस्त है, राइट। बिकॉज आपका जो भी डिटेल्स होगा डिजिटल फॉर्मेट में होगा, डायरेक्टली सीबीएसई को जाएगा एंड देन वो डिसाइड करेगी क्या आपको कैसे मार्क्स या क्राइटेरिया देने हैं। सिंपल सी बात है। तो सब कुछ डिजिटल फॉर्मेट में होगा, तो यहाँ पे आपको कोई भी इश्यूज नहीं होंगे, ओके। चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं। सीबीएसई विल facilitate schools to upload marks of internal assessment on the CBSE IT platform। अगेन मैंने बोल दिया आपको, यही चीज अभी समझा रहा था मैं आप सबको कि ये जो लिखा गया है यहाँ पे, अगर आप यहां से ध्यान दो, यहां तक अगर आप ध्यान दो, तो सीबीएसई क्या करेंगे, वो जो भी अपलोड किए जाएंगे मार्क्स उससे ही डिटेल्स लेंगे, ठीक है। तो आईटी प्लेटफॉर्म पे जो भी अपलोड करेंगे स्कूल वाले वही सीबीएसई को मिलेगा एंड देन उसके बाद वो लोग वहां से इनिशिएशन करेंगे आपके मार्क्स को देने का, राइट है।
अब यहाँ पे देखो जो गाइडलाइंस के बारे में बात की गई है उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे टाइप की गाइडलाइंस दी जाएगी इंटरनल असेसमेंट्स के लिए। देखो क्या लिखा है, गाइडलाइंस फॉर इंटरनल असेसमेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट विल बी रिलीज्ड अलोंग विद द रैशनलाइज्ड टर्म वाइज डिवाइड सिलेबस फॉर द सेशन ओके 2021 एंड 22। मतलब अभी तक सिलेबस के बारे में कुछ भी बात नहीं हुई है। सिलेबस क्या आ सकता है सर, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। अभी तक सिलेबस दिया नहीं है, फिर भी हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि सेम 1 में क्या आ सकता है, उससे हम लोग कहां तक पढ़ ले, जैसे हाफ ईयरली एग्जाम होती है आपकी, एंड देन आप जो है उसके आगे के जो है पढ़ाई को टर्म 2 के लिए रख सकते हो। लेकिन अभी भी रिलायबल मत रहना उन टॉपिक्स पे, बिकॉज सिंपल सी बात है अभी तक सिलेबस आया नहीं है, आएगा लेकिन जल्दी रैशनलाइज्ड आएगा। तो आई होप कि कुछ चीज को निकाल ना दे, ओके हाफ 50% कर दे चलेगा, बट मैं चाहता हूं कि टॉपिक्स को कम ना करे। लेकिन अभी आप बच्चे बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हो जाए तो अच्छा ही है ना, बट आपको आगे जाके तकलीफ हो सकती है उससे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है देखो, बोर्ड अभी और क्या हेल्प करने वाले हैं बच्चों को। ओके चलो देखते हैं। द बोर्ड विल ऑल्सो प्रोवाइड एडिशनल रिसोर्सेस लाइक सैंपल असेसमेंट देंगे आपको, कि कैसे वो लोग सैंपल असेसमेंट्स रिलीज करेंगे, क्वेश्चंस बैंक्स मिलेंगे आपको बोर्ड्स की तरफ से, टीचर ट्रेनिंग ये आपके लिए तो नहीं है, ये टीचर ट्रेनिंग जो है वो टीचर्स के लिए होगा, एंड जो भी असेसमेंट्स होंगे ओके वो आपको पता चल जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे आपने अगर पहले पेज पे देखा होगा, जब मैं आपको एकेडमिक पार्ट दिखा रहा था वहां पे टीचर ट्रेनिंग भी था, तो टीचर्स के लिए आपका, लेकिन आप देख सकते हो एटलीस्ट उसे भी कि टीचर्स को क्या गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं, सो दैट आपको भी समझे कि आपके टीचर्स कैसे उसे फॉलो करने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपके सिलेबस को लेके। ठीक है, अब समझते हैं टर्म 1 एग्जामिनेशन के बारे में, कि आपका जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है वो कैसे होने वाला है। ठीक है, टर्म 1 एग्जामिनेशन के बारे में चलो देखते हैं, एक एक करके डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जामिनेशन, राइट है, फर्स्ट टर्म के बाद बोर्ड बताएंगे, बोर्ड विल ऑर्गेनाइज ना, तो सर कौन लेगा ये, बोर्ड लेगा ये। ठीक है, कौन लेगा, बोर्ड लेगा। ठीक है, ये चीज याद रख लेना, आपके स्कूल वाले इसमें बेचारे हेल्प नहीं कर पाएंगे आपको। अगर आप सोच रहे हो स्कूल के टीचर से बहुत अच्छा रिलेशन है, टर्म 1 में अच्छे मिलेंगे, तो नहीं। ओके, अब इसमें और क्या चीजें लिखी गई है देखो, यहां पे लिखा है इन अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल टू कंडक्ट बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर। डेट देख लो, मैंने बोला था आपको कि नवंबर दिसंबर के आसपास में होगा टर्म 1, तो हो रहा है नवंबर दिसंबर के आसपास में। ओके, तो अब ये जो भी पार्ट है, अच्छा इसमें ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, थोड़ा इसके ऊपर डिपेंडेंसी है, और लास्ट में समझे आपको वीडियो के। ठीक है, लेकिन याद रखना ये बोर्ड विल डिसाइड, ओके एग्जाम होगा और कब होगा, नवंबर से दिसंबर के बीच में। डेट्स अभी तक फाइनल आई नहीं है, आएंगे तो मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ओके, और विंडो पीरियड क्या है, 4 to 8 वीक्स का होगा बेसिकली, वो डिपेंड करता है ओके कौन से मंथ में। डेट्स फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड सब्सिक्वेंटली, मतलब अभी तक डेट्स नहीं ली गए हैं तो टेंशन अभी नहीं है, लेकिन पढ़ाई का टेंशन ले लेना थोड़ा। अच्छा, क्वेश्चन पेपर जो होने वाला है उसका बेस्ट न्यूज ये है कि एमसीक्यू होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा टर्म 1, लिख लो। ओके, सब्जेक्टिव नहीं होगा, क्या होगा इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं, एमसीक्यूज होने वाले हैं, 90 मिनट्स का होगा। ठीक है, क्या सर टर्म 2 भी होगा, टर्म 2 में थोड़ा सा उन लोगों ने ना कंफ्यूजन दिखाया है, बिकॉज सिंपल सी बात है ना, पेंडेमिक कैसा चलेगा वो पता नहीं है, तो हम लोग टर्म 2 के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि टर्म 2 में एक्चुअली कैसे होने वाला है। ओके, अब इसमें क्या कवर होगा, वही 50% वाला पार्ट मैंने आपको बताया था ना, 50% डिवाइड होगा, राइट। तो टर्म 1 में क्या होगा, टर्म 1 में सिर्फ 50% वाला सिलेबस ही होगा, जो भी एंटायर सिलेबस है उसका 50%। सर कितना होगा, क्या हम लोग सब 15 है तो आधा कर ले, नहीं, सिलेबस आएगा। ओके, सिलेबस जैसे आएगा तो वहां पे, लेकिन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्टार्टिंग इनिशियल टॉपिक्स आएंगे। जैसे आप अगर क्लास 10 का देख रहे हो अगर आप, तो क्लास 10 में अगर फिजिक्स है फॉर एग्जांपल, तो लाइट तो आएगा ही आएगा, ऐसा लग रहा है, राइट है, बिकॉज वो स्टार्टिंग है ना, तो फर्स्ट टर्म वाले यूनिट वाले जो आते हैं हाफ ईयरली में वो आएंगे ही आएंगे। ओके, मेरे हिसाब से ये मेरा वे में मैं बता रहा हूँ बच्चों। ओके, अब ये क्वेश्चन पेपर क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, क्वेश्चन पेपर्स विल बी सेंड बाय सीबीएसई टू द स्कूल्स, तो सीबीएसई सेट करेगा मार्किंग स्कीम के साथ। Okay, exam will be conducted under the supervision of external center superintendents or observers appointed by CBSE। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप सबके थोड़ी सी बात लग चुकी है क्यों, क्योंकि देखो सीबीएसई जो है ना वो अपॉइंट करेंगे एक्सटर्नल सुपरवाइजर्स, आपके स्कूल टीचर्स नहीं होंगे। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके टीचर्स के साथ में सुपरवाइजर्स हो, लेकिन सुपरवाइजर्स विल बी देयर, एक्सटर्नल होंगे, ये आपके स्कूल के नहीं होंगे। ओके, तो ये अपॉइंट कौन करेगा, सीबीएसई अपॉइंट करेंगे। ओके, जैसे आपके नॉर्मल एग्जाम्स में होता है।
अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द रेस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट्स विल बी कैप्चर्ड ऑन OMR शीट्स। अब देखो सिंपल सी बात है, OMR शीट्स होगा तभी तो MCQ फिल कर पाओगे ना। तो जो भी रेस्पॉन्स आप क्लिक करोगे उस OMR, अच्छा क्लिक, अब ये भी है सर, क्लिक करेंगे टिक करेंगे, अभी तक कुछ पता नहीं है, ऑनलाइन होने वाला है ऑफलाइन होने वाला है, लेकिन हम लोग कंसीडर करते हैं कि समझो ऑनलाइन भी होता है या ऑफलाइन भी होता है, OMR शीट तो होगा ही, राइट, एंड में होता है, ABCD में से टिक किस पे करना है, तो अभी हम लोग समझते हैं। देन उसके बाद लिखा है स्कैनिंग में बी डायरेक्टली अपलोडेड एट CBSE पोर्टल और अल्टरनेटिवली विल बी इवैल्यूएटेड, ऐसा बोला हुआ है। तो अगर समझो ऑफलाइन ही होता है ये, तो उसको स्कैन करके उसके जो भी वैल्यूज होंगे उसे अपलोड किया जाएगा, राइट। एंड द फाइनल डायरेक्शन इन रिगार्ड विद कन्वेड टू द स्कूल बाय द एग्जामिनेशन ऑफ यूनिट बोर्ड, मतलब जो भी फाइनल डायरेक्शन होगा वो CBSE कन्वे कर देगा आपके स्कूल को। सिंपल सी बात है, पूरा का पूरा मैं बोला ना, माई बाप आपका CBSE अभी के लिए। अब यहां पे क्या लिखा हुआ देखो, नेक्स्ट वाला, द मार्क्स ऑफ टर्म 1, जो भी मार्क्स है आपके टर्म 1 का, विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ऐसा नहीं है कि आपको 50-50% है तो आपको सिर्फ अभी पढ़ना है बाद में ही पढ़ना है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप अभी इसे पढ़ रहे हो तो आपका फर्स्ट टर्म का जो भी मार्क्स होगा वो ओवरऑल मार्क्स में भी इंक्लूड होगा, ओके, कंट्रीब्यूट करेगा, बड़ा सा पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा। अच्छा, बड़ा सा करेगा छोटा सा करेगा, इसमें भी कंफ्यूजन है थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूँ कंफ्यूजन कैसे क्लियर किया जाए, प्लीज इसे समझो। मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार ऐसा, बिकॉज ना CBSE ने जो रिलीज किया है ना वो बहुत ही ऐसा सोच समझ के किया है कि अगर हो तो ये कंडीशन है ना, मतलब पैंडेमिक और कंटिन्यू हो तो ये कंडीशन, पैंडेमिक ना हो तो ये कंडीशन, तो हम लोग उसे भी समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा है ये कंट्रीब्यूट करेंगे, ओके, टर्म 1 कंट्रीब्यूट करेगा, कितना करेगा, मैक्सिमम, मिनिमम, ये इक्वल, ये डिपेंड करता है आपके पैंडेमिक सिचुएशंस में। मैं थोड़ा समझाऊंगा इसके बारे में, और नोटिस आते जाएंगे, ऑफिशियल नोटिस आते जाएंगे इसके बाद। अब देखो टर्म 2 के बारे में भी सेम चीज है, अगर मैं आपको बता दूं टर्म 2 के बारे में, तो टर्म 2 जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसे ईयर एंड एग्जामिनेशन भी हम लोग कह सकते हैं। वो हाफ ईयरली हो गया, समझ लो, ये फुल ईयर का हो जाए, फुल सिलेबस का हो जाए, लेकिन इसमें भी 50% होने वाला है। अगेन क्या होने वाला है, अप्रोक्सीमेटली 50%। कौन सा सर 50%? वो 50% जो फर्स्ट टर्म में हो चुका है उसको छोड़ के, तो पूरे सिलेबस में से 50% हो चुका है टर्म 1 में, तो बचा हुआ जो 50% है वो यहाँ पे हो जाएगा, 50% यहाँ पे होगा, एंड वही रैशनलाइज्ड हुआ होगा, राइट। एग्जामिनेशन जो होगा वो मार्च से अप्रैल के बीच में होने वाला है, ठीक है। एग्जाम कब होगा प्लीज नोट कर लो इसे, मार्च अप्रैल के बीच में होगा, राइट। वही होता है हाफ ईयरली और फुल सिलेबस वाला एग्जाम जैसा, वैसे ये समझो, टेंशन मत लो उसके बारे में, ओके। और सेंटर्स इसमें फिक्स किए जाएंगे बोर्ड्स की तरफ। ओहो, यहां पे तो गया ना, क्या लिखा है, सेंटर्स जो है वो फिक्स कर देंगे बोर्ड, मतलब ये ऑफलाइन होने वाला है है ना, ये ऑफलाइन होने वाला है। इन लोगों ने कंसीडर किया अभी के लिए कि मे भी तब तक पेंडेमिक का सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगा, तो आपको एक्सटर्नल सेंटर्स में जाना पड़ेगा, स्कूल में एग्जाम नहीं देना है, स्कूल में एग्जाम नहीं देना है, ये चीज को याद रख लेना। ऑफलाइन ही होगा अगर तो नहीं देना, अगर ऑनलाइन होगा तो उसके लिए आगे क्या क्राइटेरिया वो भी देखेंगे, बट याद रख लेना ये वाला बाहर होगा, और इससे पहले वाला टर्म 1 स्कूल में ही होगा, लेकिन एक्सटर्नल सुपरवाइजर के साथ। अच्छा, इस पेपर का ड्यूरेशन क्या होने वाला है सर, इस पेपर का, उसका 90 मिनट्स है, इसका होगा 2 आवर्स 120 मिनट्स, राइट। इसमें 2 आवर्स होने वाला है। इनमें MCQs नहीं होंगे, इसमें आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो केस बेस्ड होंगे, सिचुएशन बेस्ड होंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर्स या लॉन्ग आंसर्स होंगे। तो बेसिकली वो शॉर्ट टाइप में था, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, सब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है। अब याद रख लेना कि इस केस में अगर हम लोग बात करें, इन केस सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स, तो फिर से 90 मिनट्स का MCQ लिया जाएगा। मतलब क्या सर, पैंडेमिक सिचुएशन अगर रहा ऐसा कि नहीं कर पाए हम लोग 2 आवर्स का सब्जेक्टिव एग्जाम्स नहीं दे पा रहे हैं बच्चे, मतलब नहीं दे पाएंगे बच्चे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 90 मिनट्स का एक MCQ ले लेंगे, ऐसा बोला है CBSE ने। इसे समझ में आ रहा है, मतलब टर्म 1 टर्म 2 दोनों MCQs हो सकता है अगर टर्म 2 तक ठीक नहीं हुआ सब कुछ, तो राइट है। तो बेस्ड ऑन एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द टर्म 2 आल्सो, सेम चीज बोला गया है, ओके। अब मार्क्स का क्या है, तो जैसे टर्म 1 का मार्क्स ओवरऑल स्कोर में काउंट हो रहा था, सिमिलरली टर्म 2 का भी मार्क्स ओवरऑल स्कोर में काउंट करेगा, ठीक है, फाइनल स्कोर में ये भी काउंट करने वाला है। देखो बच्चों ये सब ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने से बना के दे रहा हूं, ये सब CBSE के ऑफिशियल नोटिस है, तो प्लीज इस पे ध्यान देना आप लोग। चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला। अब असेसमेंट के बारे में देखते हैं, इसमें 4 केसेस है, उतना समझ लेते हैं, हम लोगों को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो मैंने बोला था ना कुछ क्राइटेरियाज के बारे में, चलो बात करते हैं। समझो, इन केस ऑफ सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक इंप्रूव्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर्स फॉर टेकिंग एग्जाम, तो क्या होगा, बोर्ड विल कंडक्ट टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन एट स्कूल्स और सेंटर्स, राइट है। मैंने बोला आपको कि अगर पेंडेमिक कंट्रोल में आ जाता है तो या फिर स्कूल में एग्जाम होगा या फिर कोई सेंटर्स जो एक्सटर्नल सेंटर्स हो गए वहां पे एग्जाम होगा, ओके। तो इक्वली वो एग्जाम्स को डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, वो एग्जाम्स को इक्वली डिवाइड किया जाएगा, तो कोई इश्यू नहीं होगा इसमें, ओके। अब ये अच्छा भी है, कुछ लोगों के लिए बुरा भी है, जो लोग छापने वाले थे उनके लिए शायद से बुरा हो जाए, राइट।
अच्छा, इन केस सेकंड केस क्या है, ये फर्स्ट केस हो गया, तो इसमें T1 T2 का जो टर्म 1 टर्म 2 का जो वैल्यू है वो सेम आ जाएगा, मतलब इक्वल इंपॉर्टेंस होगा यहाँ पे। तो आप साइड में लिख सकते हो ओके कि टर्म 1 का इंपॉर्टेंस 2 के साथ इक्वल है, यहाँ पे टर्म 2 में इक्वल है, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो विल जस्ट कंसिडर इट कि ऐसा सिचुएशन है। अच्छा, नेक्स्ट वाले के लिए देखिए, अगर इन केस ऑफ सिचुएशन पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर, ओके, बट टर्म 2 जो है ओके वो हेल्ड होता है स्कूल इंटर सेंटर्स के तरफ, तो क्या होगा, मतलब समझो टर्म 1 के टाइम पे पैंडेमिक सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट है, स्कूल नहीं खुल पा रहा है, तो ये कैसा होगा, ये ऑनलाइन होगा, ये ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, जैसा जैसा होगा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, एग्जाम अपने घर से, लेकिन इसका वेटेज कम हो जाएगा। जो भी एग्जाम ऑनलाइन हो जाएगा उसका वेटेज कम हो जाएगा, टर्म 2 का ज्यादा हो जाएगा। वाइस वर्सा उल्टा लेते हैं कि समझो टर्म 1 ले पाते हैं स्कूल में और टर्म 2 ऑनलाइन लेना पड़े तो उसका वेटेज कम हो जाएगा, वो नेक्स्ट वाले में लिखा हुआ। और दोनों अगर ले पाए सेंटर्स में तो दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे वही लिखा है। अब सेकंड कंडीशन उल्टा लिखा गया है, इन केस ऑफ पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ड्यूरिंग मार्च, ये नवंबर का था, अगर इस पे ध्यान दो आप लोग तो ये नवंबर का था, ये नवंबर वाला पार्ट था, लेकिन अभी वाला कौन सा है, अभी वाला कौन सा है, मार्च के बारे में बात की मैंने, इसे हाईलाइट कर देता, नवंबर दिसंबर वाला है, ये मार्च वाला है। तो इसमें टर्म 1 का जो है इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा, टर्म 2 का ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो टर्म 2 का इंक्रीज हो जाएगा। और सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा, टर्म 1 को लिया जाएगा और टर्म 2 का वेटेज डिक्रीज कर दिया जाएगा, अगर समझो टर्म 2 के लिए नहीं हो पाता है तो। ठीक है, in case of pandemic situation forces complete closure of term 1 and term 2 exams are taken by the candidates from home, अगर घर से लिया जाए तो क्या होगा, इसका जो भी पार्ट होगा, रिजल्ट जो होगा वो किसके बेसिस पे कंप्यूट किया जाएगा, वो इंटरनल असेसमेंट पे, प्रैक्टिकल पे, प्रोजेक्ट वर्क पे, थियरी मार्क्स पे ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम्स। सिंपल सी बात है, जो भी एग्जाम्स कैंडिडेट्स देंगे अपने घर से, ओके, क्लास 10 एंड 12 का, प्लीज इसे समझो। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें आपका इंटरनल असेसमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिर कि आप लोगों ने क्या सबमिट किया है, कैसे प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म किए हैं एंड सो ऑन। ठीक है, अब प्रैक्टिकल्स को लेके भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप सबको कि सर ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकल्स, तो मे बी वहाँ पे इंटरनल असेसमेंट्स में आपके सबमिशंस वगैरह ज्यादा काम आएंगे। तो प्लीज किसी भी चीज को इग्नोर मत करो, आप कोई भी चीज कंसीडर करके नहीं चल सकते कि हाँ यही होगा, टर्म 1 ही ज्यादा होगा, टर्म 2 ही ज्यादा होगा, तो मैं बोल रहा इक्वल इंपॉर्टेंस रखो और पूरा पढ़ लो। तो आई होप जो भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है यहाँ पे आप सबको समझा होगा बच्चों, डिटेल में समझा होगा, राइट, कि ये चीजें क्या हैं, ओके, ये चीजें क्या है और क्या बोलना चाहता है सीबीएसई आपसे। सीबीएसई शॉर्ट में यही बोलना चाहता है आप सबको कि प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो, पूरा डिटेल में करो, ओके, हर एक चीज को करो। टर्म 1 टर्म 2 के जब तक सिलेबस नहीं आता है तब तक आप नॉर्मल फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कंसिडर कर लेना कि आपका हाफ ईयरली का जो भी सिलेबस होता है उसे फॉलो करो। स्कूल्स को एक आइडिया है हल्का सा, तो वो लोगों का जो सिलेबस चल रहा है प्लीज डिटेल में फॉलो करो, ओके, और वहीं पे एंड कर दो उसको, अच्छे से डिटेल में कर दो। सब्जेक्टिव्स और ऑब्जेक्टिव्स दोनों पे ध्यान दो, ऐसा नहीं है कि अभी सर एमसीक्यूज ही होने वाला तो हम लोग क्यों ऑब्जेक्टिव्स के तरफ सॉरी सब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़े, दोनों पढ़ो, बिकॉज मे बी उन लाइंस में से आपके एमसीक्यूज बनाए दिया जाए। तो आई होप सो आज जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है इस बारे में आपको समझा होगा। अगर बच्चों ये डिटेल आपको समझा है तो आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करो, लेट देम नो कि ये जो नया सिलेबस का स्कीम आया है वो क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप सबको समझ में आ गया तो उनको भी समझाओ ये चीजें। ठीक है, तो ये स्पेशल स्कीम के बारे में अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो बच्चों, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।